गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र की व्यवहारिक साधना, ये पूज्य गुरुदेव का प्रवचन 31 मई 1968 की गायत्री तपोभूमि मथुरा के साधना शिविर में प्रातः काल दिया गया प्रवचन है। आइए हम उसका श्रवण करते हैं मेरी वाणी के माध्यम से। हमारे साथ मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों और भाइयों, कल मैंने गायत्री महामंत्र की उपासना का विधान बताने को कहा था। प्रारंभ का जो रूप बताया गया था वो पर्याप्त नहीं था। जब बच्चा पहली कक्षा में पढ़ने जाता है तो उसे केवल ये कहा जाता है कि तुम 52 अक्षर सीख लोगे तो पढ़ाई आ जाएगी। जब वो 52 अक्षर सीख जाता है तो कहा जाता है कि गिनती और सीखनी पड़ेगी। बच्चा पूछता है, मास्टर जी ये गिनती क्या होती है? तो मास्टर जी कहते हैं बच्चे इससे हिसाब सीखे जाते हैं और बाद में रेखा गणित, बीज गणित, 12 खड़ी में साहित्य तक का ज्ञान शनि बच्चे को सीखना पड़ता है। बहुत दिन पूर्व मैंने आपको उपासना की विधि बताई थी। प्रातः पूर्व की ओर और सायं पश्चिम की ओर मुख करके सूर्य के सम्मुख रहने की विधि उपासना में बताई गई थी। पंच पात्र का जल और दीपक की अग्नि की बात बताई गई थी और ये भी कहा गया था कि सूर्य की धूप और पंच पात्र का जल और दीपक की अग्नि साक्षी के लिए बताई गई है। वैज्ञानिक आधार पर भी सोचा जाए तो जल और अग्नि में रेलगाड़ी चलती है और उसी प्रकार हमारी उपासना की गाड़ी चलती है। उपासना में भी संतुलन की आवश्यकता रखनी पड़ती है। अग्नि जोश और उत्साह का प्रतीक होती है। जल शांति और संतुलन का प्रतीक होता है। कभी कभी ज्यादा जोश भी खतरनाक होता है तो कभी थोड़ा जोश भी असफलता दिला सकता है। अग्नि जल की ये बातें मैंने बहुत पूर्व बता दी थी। माला जपने का ढंग और जपने में 3 उंगलियों के काम आने की बात भी बताई थी और ये भी कहा था कि आचमन का पानी सूर्य को नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि आचमन का जल झूठा हो जाता है और झूठी वस्तु सूर्य को अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये सभी बातें वही हैं जो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को सिखाई जाती हैं। अब मैं आपको अगली कक्षा की बात बताऊंगा। शरीर 3 होते हैं जिन्हें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में जाना जाता है। स्थूल शरीर में अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर में मनोमय कोश और कारण शरीर में प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का विवरण मिलता है। इन तीनों शरीरों की उपासना ही फलदायक होती है। शरीर के द्वारा जो जप किए जाते हैं, जैसे स्नान करके पालथी मारकर माला फेरना, सभी स्थूल शरीर की उपासना है। पूजन भी स्थूल जीवन से ही होता है। पंच तत्वों से पूजा किस प्रकार होती है ये बातें मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ। अगली बात, स्थूल शरीर को शुद्ध रहना चाहिए। कपड़े आदि जो भी पहने जाएं वे स्वच्छ होने चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर इस शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए, मैला कुचैला नहीं। स्वच्छता अध्यात्मवाद का दृष्टिकोण है। एक बार महर्षि सुकरात के पास एक व्यक्ति आया और अध्यात्म की बात पूछी तो सुकरात ने कल आने को कहा। सभी शिष्य बहुत बड़ी संख्या में वहां सुकरात का उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हो गए। तब सुकरात बोले, भगवान की ओर चलने का पहला मंत्र ये है कि सर्वप्रथम अपने बालों को ठीक ढंग से साफ करवा कर यहाँ आए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपने तो व्यवहारिक बात बताई है, ज्ञान की बात नहीं बताई। तो सुकरात बोले, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ से सफाई शुरू होती है। अध्यात्म और सौंदर्य का प्रारंभ का नाता है। हर वस्तु को स्वच्छ रखना चाहिए।
अतः मित्रों, पूजा का जो भी आवरण बनाना चाहिए वो भी पूर्ण आकर्षक होना चाहिए। सभी बातें ढंग की होनी चाहिए जिससे हमेशा इन आँखों से सौंदर्य की ओर खिंचते चले जाएं। शरीर और वस्त्रों के साथ मन को भी सुंदर बनाना चाहिए। मंदिर के भगवान को भी सुंदर बनाते हैं। उनकी केवल यही आकांक्षा मात्र तो होती है कि बस भक्त का ध्यान मूर्ति पर केंद्रित हो जाए। इसी प्रकार अध्यात्म ये है कि सर्वप्रथम मन शुद्ध होना चाहिए। पर मन शुद्ध कैसे हो? क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। मन को शुद्ध और शांत रखने के लिए शुद्ध अन्न की आवश्यकता होती है, परंतु ये मन अशांत लाल मिर्च खाने से होता है। लाल मिर्चों का तेज मन को भी तेज कर देता है। जिन लोगों का आहार असंतुलित होता है उनका मन भी असंतुलित, और जिनका आहार संतुलित होता है उनका मन भी संतुलित पाया जाता है। अस्वाद व्रत की बात भी तो इसलिए बताई गई थी कि ये जीभ को काबू में लाता है, और जीभ का काबू में आ जाना अध्यात्म का मूल उद्देश्य है। अगर आप उपासना को सफल करना चाहते हैं तो गंभीर होकर अपने मन को शांत करने का उपाय सोचना पड़ेगा, और मन शांत करने के लिए अन्न को सुधारना पड़ेगा। परंतु आप तो खाने को ही सर्वस्व समझते हो। आप जहाँ भी बैठते हो पकौड़े कचौरी खाते रहते हो। आप जहाँ भी पहुँच जाते हो वहाँ मांस अंडे आदि तामसिक पदार्थ भी उसी चूल्हे पर पकाए जाते हैं, और आपकी वानस्पतिक सब्जी भी वहीं, इसलिए उनके संस्कार भी उसमें आ जाते हैं। बुरे लोगों का अन्न खाने से भी उनके संस्कार आ जाते हैं। बुरे लोगों का अन्न खाने से भी दुष्प्रवृत्तियां मन में आ जाती हैं। दुष्प्रवृत्तियां नशे से भी आती हैं। नशा उत्तेजना लाता है, और नशा करने से भजन में मन नहीं लगता, इसीलिए नशा भी छोड़ना चाहिए। भजन में मन लगाने के लिए पहला काम सात्विक आहार होना चाहिए। मसाले उत्तेजना पैदा करते हैं। हींग लहसुन आदि सभी उत्तेजना के मूल हैं और मन में चंचलता और कामवासना को दीप्त करते हैं। तो गायत्री मंत्र की व्यावहारिक उपासना शुरू करने से पहले पूज्य गुरुदेव का पहला मंत्र है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, यानी अपने मन को शांत रखने के लिए तामसी भोजन को, तले भुने मिर्च मसाले वाले भोजन को त्याग दें। अगले वीडियो में हम इससे आगे जानेंगे।